आइए, आप ही समझाइए अपनी जिंदी बहन को। देखो स्नेहा, तुम भी प्लीज। इस वक्त मेरा ठीक होना ना होना ये जरूरी नहीं। जरूरी सिर्फ ये है कि गुंजन की परफॉर्मेंस से पहले उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दीदी प्लीज। आकाश, क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं खुशी खुशी जाऊं? और फिर जिंदगी जीने को कहते हैं, मौत की तैयारी को नहीं। स्नेहा ये प्लीज। लेकिन स्नेहा तुम। दीदी प्लीज प्लीज, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। मुझे यहीं रहने दो गुंजन की परफॉर्मेंस तक। मुझे अपनी गुंजन की परफॉर्मेंस देखनी है। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा मैं तुम लोगों के साथ अस्पताल चलूंगी और प्रॉपर्ली अपनी ट्रीटमेंट भी कराऊंगी। तुम्हें मालूम है आकाश, मिसेस पटेल के घर में माता की चौकी थी और हमारी दीदी मैया जी तेरे आंगन में। बस गाना गाते ही मम्मा। यस बेबी, मैया जी तेरे आंगन में। आप यहाँ बैठ के भजन गा रही हैं? सॉरी। और मैं वहाँ अपनी ड्रेस में फंसी हुई हूँ। क्यों, क्या हुआ ड्रेस को? ड्रेस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत कुछ हुआ है। आप तो जानती हैं मुझे उस कथक की ड्रेस से कितनी चिढ़ है। और गुरुजी ने कहा है कि चाहे शो में पार्ट लो या नहीं लो, सबको वो ड्रेस पहन के आना होगा। अब तो ड्रेस पहननी पड़ेगी ना। तो हेल्प करो ना। What is this गुंजन? पापा इतने दिनों बाद आए हैं, मुझे पापा के साथ बैठने दो ना। तुम काम करो, तुम शेर मौसी की मदद ले लो। हाँ मामा, आप पापा और लोगों के चक्कर में मुझे मत भूलिए। I mean, मैं कल स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर रही तो क्या हुआ, लेकिन मुझे पूरा कॉस्ट्यूम पहनना है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें बहुत अच्छी लगूं। I want to be the best. You are the best बेटा। लेकिन आज मम्मी मुझे उधार दे दो ना। ये अच्छा है। जब से मम्मा ने डाइटिंग शुरू की है, आप दोनों का प्यार तो और बढ़ गया है। मैं जानती हूँ, मेरे यहाँ से जाते ही आप दोनों का रोमांस करने का इरादा है। ठीक है, मेरे रोमियो एंड जूलियट, मुझे भी कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रही हूँ, टाटा। अरे सुनो, शेर मौसी है ना, शेर मौसी तुम्हारी मदद करेंगी, है ना दीदी? मेरी मदद? नो थैंक्स, मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारी मदद ना सही, हम तुम्हारे साथ तो चल सकते हैं ना। थैंक्स दीदी। आकाश, गुंजन जितना वक्त उसकी शैल मौसी के साथ गुजारे उतना ही अच्छा है। आखिर मेरे जाने के बाद उसे अपनी शैल मौसी के साथ ही तो रहना। स्नेहा, जाने की बात मत करो स्नेहा। तुम कहीं नहीं जा रही। परसों तुम हॉस्पिटल जाओगी और वहां सब ठीक हो जाएगा। गुंजन को एक माँ की जरूरत है। वो जिस तरह की लड़की है, उसकी उम्र बहुत नाजुक है और मैं जानती हूँ कि उसकी शैल मौसी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। और फिर शब्द का मतलब भी तो देखो, जो माँ जैसी वही मासी। मम्मी है नहीं, चाची से हम कुछ कह नहीं पाएंगे।
अच्छा कौन? छाया। छाया से ही मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन इससे भी कैसे कहें? क्या सोच रही है हमारी हीरोइन? क्या हुआ? बोल तो। बस ये खरीदना है तुझे? पूरी करीना कपूर हो तुम। चलो अब तुम्हारा वो जरूरी चीज खरीद लेते। चलो आओ। गुंजन, ये कितना बड़ा बाजार है। यहाँ पे सब चीजें एक साथ मिलती है। मॉल्स तो सारे ऐसे ही होते हैं। क्यों, बनारस में मॉल्स नहीं है क्या? या फिर आप वहां भी किसी मॉल में नहीं गई? वापस चले? वो देख, सब आदमी ही लोग बेच रहे हैं। चलना वापस, चल। अब नहीं छाया, वो लेना जरूरी है। ठीक है, चल। क्या चाहिए मैडम आपको? बताइए क्या चाहिए? तो आपके लिए? जी इसके लिए। अच्छा, तो आप कलर बताइए। व्हाइट या पिंक? हे भगवान, हमारी रचना तो 7 जन्मों तक ये नहीं कर पाए। कितनी दबंग लड़की है। कौन सा रंग? शाहरुख खान मत बन, आगे बोल। काला। काला। ये देखिए। साइज बताइए। रचना, 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 रचना सुन। गुंजन बेटा, तुम अपने सारे कपड़ों की खरीदारी अकेले करती हो? स्नेहा साथ नहीं आती? नो वे, ये कोई गांव थोड़ी ना है जो मैं अकेले आ जा नहीं सकती। वैसे भी हर वक्त मम्मा के पल्लू से नहीं बनना चाहिए। और मैं बड़ी हूँ, सारे रास्ते जानती हूँ, तो मम्मा की क्या जरूरत है। इनफैक्ट कई बार ना तो उनके लिए भी शॉपिंग मैं कर लेती हूँ। हर जगह हर चीज के लिए मम्मा का आना जरूरी नहीं है। बनारस का नंबर? हेलो हेलो हेलो, कौन? जोर से बोल। मम्मी। रचना, आपको कुछ लेना है? नहीं बेटा। तो फिर चले। हेलो रचना बेटा। रचना बेटा, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? मम्मी। इज माय बिल रेडी? मम्मी, आपके बिना कुछ भी नहीं ठीक हो पाएगा। हम गए थे दुकान पर लेने, लेकिन मम्मी हमसे कुछ भी बोला या खरीदा नहीं गया।
ऐसे घबराओ मत बेटा। देखो बेटा, चुप हो जाओ, शांत दिमाग से सोचो। जब मम्मी घर पर नहीं होती तो चाची अगर मदद करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। नहीं मम्मी, हम चाची से कुछ भी नहीं कह पाएंगे। मम्मी बस आप जैसे भी करके आ जाइए। मम्मी बस आप ही हमें तैयार कर सकती है। बात समझने की कोशिश करो रचना, हम कल तक वापस नहीं आ सकते बेटा। मम्मी बेटा बेटा